इनकी लीडरशिप अफ़गानिस्तान में तालिबान लीडरशिप और हिंदुस्तान के थाली छट बन गए। कोई वहाँ जाकर उसके घर पर अटैक करता है, उसमें बलोच का डीएनए, उसमें बलोच का डीएनए नहीं है, उसमें जो है हिंदुस्तान का डीएनए। कोई उमरानी बलोच ये सोच सकता है कि सरदार उमरानी ने उसके लिए कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन उसके घर में जो बच्चे और जो ख़वातीन और जो औरतें हैं उस पर जाकर उन पर तशद्दुद करते हैं, वो हमारे डीएनए से है, वो बलोच का डीएनए से, वो बलोच का डीएनए से नहीं है, वो तालिबान का डीएनए से होएगा, वो हिंदुस्तान का डीएनए उसका एक होगा, उसका और बलोच का डीएनए एक नहीं होगा। बलोच कौम ने जो है रिवायात का तोड़ना भी देख लिया, बलोच कौम ने ख़वातीन की तज़लील भी देख ली। वो नौजवान जो कल शायद हम पर फायर करने में मसरूफ़ थे और जो पहाड़ों में, और वो हमारी बहनें जो इनके नैरेटिव को देखकर शायद ये समझ रहे हैं कि ये एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इनकी जो लीडरशिप है ये आज़ाद नहीं है, इनकी लीडरशिप यरगमाल है और गिरफ्तार है। बलूचिस्तान के लोगों ने 14 अगस्त मनाया और जिस खुशी से 14 अगस्त मनाई गई, मेरे ख़्याल में ये तमाम बलूचिस्तानों के लिए बहुत बड़ी बात और बहुत खुशी की बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दोस्तों को ज़हमत देने की वजह ये थी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेरे 2 मेन अहम टॉपिक्स हैं जिस पर बात करूंगा, और इसमें मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़ास कर बहुत शाबाश दूंगा कि जिस तरह उन्होंने सिक्योरिटी की बंदोबस्त किए और जिस तरह सिक्योरिटी की वजह से बलूचिस्तान के लोगों ने अपना ये अहम खुशी का दिन मनाया, वो सिर्फ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों की वजह से ही पॉसिबल हुआ। इसी तरह जिस तरह आप सब पाकिस्तानियों ने 14 अगस्त मनाया, तो इसी तरह मैं भी अपने मुल्क का जश्न आज़ादी मनाना, जो एक आज़ाद कौम का और ज़िंदा दिल कौम का, ज़िंदा दिल कौमों की पहचान होती है, मैं भी अपनी जो है जश्न आज़ादी मनाने अपने लोगों के साथ खलात में मनाना चाहता था। और मैं वहाँ गया क्योंकि मैं और वज़ीर आला साहब एक रात, मैं 3 रात खलात रहा। मैं एक रात जब आ रहा था तो वज़ीर आला साहब और मैं ग्वादर से आ रहे थे, तो वज़ीर आला साहब से मैंने कहा कि मैं खलात जाऊंगा और अपने लोगों के साथ खलात में मैं जश्न आज़ादी मनाऊंगा। तो वज़ीर आला साहब ने मेहरबानी की, मुझे हेलीकॉप्टर में भेज दिया, हेलीकॉप्टर मुझे दी, और मैं और अपोजिशन लीडर यहाँ से सिर्फ हेलीकॉप्टर में गए। तो हमने, मेरे पास ना मेरा यहाँ से कोयटा से मैंने ना अपनी गाड़ियाँ उठाई थी, ना अपना सिक्योरिटी उठाया था, ना अपना स्टाफ उठाया था, क्योंकि उसमें जगह 2-3 बंदों की थी। तो मैं कलात वहाँ गया, कलात में वहाँ हमने अपने तमाम मीटिंग्स किए, तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग्स किए, जो लोगों के मसले मसाइल थे उन हवाले से मीटिंग्स हुई। फिर जो है जश्न आज़ादी का अगला दिन था, 14 अगस्त के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स थे, हमने अपने वो प्रोग्राम्स अटेंड किए। उस प्रोग्राम के बाद हमारे वहाँ के कलात के मोतबरीन आए, हमारे साफ़ी बिरादरी आए, उनके साथ मैंने कोई आधा घंटा बैठ के चाय पी। फिर वहाँ से मैं, मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मैं अपने बग़ैर गार्ड्स के, क्योंकि मैं गार्ड्स अपने ले नहीं गया था, मैं एसपी कलात का बहुत मशकूर हूँ। एसपी कलात के पूरी, मैं पुलिस कलात पुलिस का, स्पेशली ATF कलात के, जिनको हेलीकॉप्टर, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत का ऑन ग्राउंड है, एक ही हेलीकॉप्टर है, काम बहुत है। हमारे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, तो मैं एसपी कलात की गाड़ी में बैठकर मैं निकला। मेरा इलाका है, मेरा कब्रिस्तान मेरे बाप दादों का वहाँ है, मेरा भी कब्रिस्तान वहाँ होगा, मेरे आने वाले नस्लों का कब्रिस्तान भी वहाँ होगा। मैं अपनी पुलिस के जवानों के साथ वहाँ से निकला, 10:15 बजे के करीब कोई मैं निकला।
तो सवा 11 बजे के करीब यहाँ पर कुंडुमरानी क्यों कर्फ्यू इनके ख़िलाफ़ लगाते हैं? हम इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इसलिए कर्फ्यू लगाते हैं कि ये दहशतगर्दी यहाँ जा करके आवाम को तंग करते हैं, आवाम की तज़लील करते हैं, ख़वातीन को रोकते हैं, ख़वातीन की तज़लील करते हैं। तो यहाँ मैं जब पहुँचा तो मेरी गाड़ी पर फायरिंग स्टार्ट हो गई। मेरी गाड़ी पर फायरिंग स्टार्ट हो गई। पहले मेरी गाड़ी के टायरों को बर्स्ट करने की कोशिश की गई, जो मिस हो गए। फिर उन्होंने जो है मेरे ड्राइवर चला रहा था, मैं फ्रंट सीट पर बैठा था, स्नाइपर से मुझे हिट करने की कोशिश की, लेकिन ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी दहशतगर्द के हाथ में नहीं है। यहाँ जो है मैं चूँकि मेरी अपनी गाड़ियाँ नहीं थी, मेरा अपना सिक्योरिटी नहीं था, मेरे पास पुलिस की थी, पुलिस के जवान थे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ कितनी गाड़ियाँ हैं। तो मैं यहाँ समझा कि मेरे साथ 2 गाड़ियाँ हैं। तो वहाँ एक ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का स्पेस आ गया। रोड एक जगह पर कुछ गाड़ियों की वजह से बंद था। तो जब हम पर फायरिंग हुई तो हमने पीछे देखा, हमारे दोस्त नज़र नहीं आ रहे थे उसमें हमें कि वो कहाँ हैं। हमने थोड़ा गाड़ी स्लो कर लिया, दोस्त आ गए, तो दोस्तों ने 2 गाड़ियों में हमें क्रॉस कर लिया। तो उसमें हमारे दोस्त पुलिस के जवान, पुलिस के शेर वहाँ जो है ज़ख्मी पड़े हुए थे, जो मेरे खातिर अपनी जानों का नजराना देने के लिए आए थे और कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो वहाँ से हमने 15 मिनट में ही उनको पहुँचा दिया नवाब गौस बख्श हॉस्पिटल। वहाँ के डॉक्टर्स का मैं बहुत मशकूर हूँ, वहाँ के हॉस्पिटल, वहाँ के जो स्टाफ है, उन्होंने जिस तरह से फ़ौरन एक्शंस लेकर हमारे हैं। उसके बाद मेरे साथ SHO साहब थे, तो SHO साहब ने कहा कि सर हमारे साथ 3 गाड़ियाँ थी, कुछ दोस्तों की गाड़ियाँ वहाँ हैं और लड़ाई चल रही है। तो वो हमारे 5-6 पुलिस के जवानों की गाड़ी घेरे में आ गई थी, जिसका इल्म नहीं था, लेकिन लड़ाई चल रही थी। यहाँ मस्तुंग में ATF के जवान मेरे इंतज़ार में हॉस्पिटल में तैयार बैठे थे। तो मैंने ATF के जवानों को कहा कि हमारे दोस्त कुछ तो वहाँ फंस गए घेरे में। तो वो कह रहे थे आपका सिक्योरिटी ज़रूरी है। मैंने कहा मेरी सिक्योरिटी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हम सब ने फ़ौरन दोस्तों के पास जाना है और दोस्तों को इन दहशतगर्दों के घेरे से निकालना है। आई अप्रिशिएट मस्तुंग ATF, मस्तुंग पुलिस, मस्तुंग FC, जिस तरह उन्होंने फ़ौरन रिएक्शन दिखाकर जाकर हमारे दोस्तों की मदद के लिए पुलिस ATF कलात के और दहशतगर्दों को भगा कर हमारे दोस्तों को लाए नवाब गौस बख्श हॉस्पिटल, जिसके नतीजे में टोटल हमारे 5 दोस्त ज़ख्मी हो गए। उनको हमने ट्रामा सेंटर कोयटा शिफ्ट किया। मैं मुखातिब हूँ बलूचिस्तान के लोगों से, बलोच कौम से, कि अभी बहुत हो गया, बहुत चीज़ें बलोच कौम ने जो है रिवायात का तोड़ना भी देख लिया, बलोच कौम ने ख़वातीन की तज़लील भी देख ली, बलोच कौम ने जो है हर चीज़ इन दहशतगर्दों से की वजह से सफ़र किया और बर्दाश्त करते रहे। मैं अपने वो नौजवान जो कल शायद हम पर फायर करने में मसरूफ़ थे और जो पहाड़ों में, और वो हमारी बहनें जो इनके नैरेटिव को देखकर शायद ये समझ रहे हैं कि ये एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ये एक हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। अभी हमने जो है सोचना होगा कि अपने मुस्तकबिल और अपने बच्चों का, इनकी जो लीडरशिप है ये आज़ाद नहीं है, इनकी लीडरशिप यरगमाल है और गिरफ्तार है। बलोची में बोलते हैं थाली चट। इनके लीडरशिप अफ़गानिस्तान में तालिबान लीडरशिप और हिंदुस्तान के थाली चट बन गए, उनके गिरफ्त में हैं, उनके आप समझे प्रिजन में हैं। वो वहाँ से उनके ऑर्डर्स करते हैं कि आपने अगर कोई बलोच
ये कोई बलोच सोच सकता है कि कोई इधर निचारी बलोच बैठा हुआ है, वो सोच सकता है कि अगर सरदार निचारी कोई उनके लिए काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका घर है, उसके घर में फैमिलीज़ हैं, उसके घर में बच्चे हैं, कोई वहाँ जाकर उसके घर पर अटैक करता है, उसमें बलोच का डीएनए है? उसमें बलोच का डीएनए नहीं है, उसमें जो है हिंदुस्तान का डीएनए है। कोई उमरानी बलोच ये सोच सकता है कि सरदार उमरानी ने उसके लिए कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन उसके घर में जो बच्चे और जो ख़वातीन और जो औरतें हैं उस पर जाकर उन पर तशद्दुद करते हैं, वो हमारे डीएनए से है, वो बलोच का डीएनए से है? वो बलोच का डीएनए से नहीं है, वो तालिबान का डीएनए से होएगा, वो हिंदुस्तान का डीएनए उसका एक होगा, उसका और बलोच का डीएनए एक नहीं होगा। आप खालिकाबाद के लोगों से, खलात के लोगों से, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं उसके हवाले से बात कर सकता हूँ कि जिसमें रियलिटीज़ हों, वहाँ हमने 30 से 35 एम्बुलेंसेस अपने ख़वातीन अपने बच्चों को दिए 8-10 साल की अपनी हुकूमत में, ताकि हमारे ख़वातीन वहाँ बीमार होते थे, उनको गधों के ज़रिए, मोटरसाइकिलों के ज़रिए, साइकिलों के ज़रिए, जो एक बलोच का ज़मीर और गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो उनको हॉस्पिटल तक ले जाते थे। हमने एम्बुलेंसेस दिए कि ये हमारे इज़्ज़त, हमारे नंग, हमारे नामूस इज़्ज़त से कोई डिलीवरी का केस होता है, कोई ख़वातीन का कोई मसला होता है, उसको इज़्ज़त के तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ये दहशतगर्द हर किली में, हर बलोच के घर जाकर एम्बुलेंसेस उठा रहे हैं हॉस्पिटल से, ख़वातीन कुरान पाक उठाकर इनके पास जाते हैं कि ओ बलोचों, अपने आप को बलोच बोलते हो, आपको खुदा का वास्ता ये चीज़ें हमारे मत ले जाओ। हम इन्हीं से अपना मरीज़ों को ले जाते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे इलाकों के तमाम इलाकों से वो सहूलतें ले लिए जो हमारे ख़वातीन के लिए थी, और हमारी नंग नामूस एक इज़्ज़त के तरीके से अस्पताल में पहुँचे। ये हमसे नहीं है, इनका डीएनए बलोच से नहीं है, इनका डीएनए या हिंदुस्तान का डीएनए है या हमारे तालिबान भाई का डीएनए इस तरह हो सकता है, हमारा डीएनए ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हर ज़मींदार खलात में रहता है, हर ज़मींदार खालिकाबाद में रहता है, हर ज़मींदार ख़ुद गवाह है, हर ज़मींदार के पास आते हैं हमें बता दे दो। ये हमारी आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहा है, ये हमारा नंग का जंग नहीं लड़ रहा है, ये हमारी इज़्ज़त का जंग नहीं लड़ रहा है। बाकी जहाँ तक मैंने आप लोग को कहा कि ये हिंदुस्तान की यरगमाली बन चुके हैं, ये जो है तालिबान की गिरफ्त में हैं, इसका आपको मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। अगर ये हमारे पहाड़ में ये इनके लीडर्स पहाड़ में होते तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता। मैंने एक कमांडर का तस्वीर देखा जो 31 तारीख़ यूरोप में मोटरसाइकिल में बैठा था, अगर उसको आप तकसीम करो मेरे जैसे 4 आदमी बनेगा। पहाड़ में जो है बंदा ऐसे नहीं होता है, ये बैठकर अयाशी करके इधर के नौजवान को, इधर के यंग ब्लड को वरगला रहे हैं। मैं फिर अपने बलूचिस्तान के लोगों से, अपने बलोच भाइयों से, पश्तून भाइयों से अपील करता हूँ कि आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल इनके हाथों से बहुत ख़राब होने को जा रहा है। इनके बहकावे में ना आए, इनकी मीठी मीठी बातों में ना आए। ये आपके दुश्मन बन चुके हैं, ये आपके दुश्मन के हाथों में आ चुके हैं। आप बलूचिस्तान के लोग ख़ुद गवाहो। आप ज़िया अगर सफ़र कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो अलग बात है। बाबर यूसुफजई सफ़र कर सकता है, नहीं कर सकता है, अलग बात है। आप में से कोई शरीफ आदमी इन दहशतगर्दों, इन चोरों, इन लुटेरों की वजह से यहाँ से कराची तक सफ़र कर सकते हो? तो फिर मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ, अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें। आप सबका बहुत शुक्रिया।